नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सारे कार्यक्रम इस्कॉन फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी को समर्पित है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं राम राम राम। श्रीराधाकृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौर तुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव प्रच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः। यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 19 आरंभ करते हैं। व्रजेश्वरी जी आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्णा। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यह जो एनम इसको वेति जानता है, हंतारम मारने वाला, यह जो च भी एनम इसे मन्यते मानता है, हतम मरा हुआ, उभौ दोनों, तौ वे न कभी नहीं, विजानीतः जानते हैं, न कभी नहीं, अयम यह हंति मारता है, न नहीं हन्यते मारा जाता है। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा न तो मारता है और न मारा जाता है। हरे कृष्णा जी। भगवान श्री कृष्ण की ये बहुत ही अद्भुत भगवत गीता, भगवान श्री कृष्ण बहुत दया करके इस जीवात्मा के, आत्मा के गुणों के बारे में बताते हैं। अगर यह ज्ञान हमको नहीं मिलता तो हम कभी भी समझ नहीं पाते कि आत्मा क्या है और आत्मा के गुण क्या है।
और इसलिए हम सबको सदैव कृतज्ञ रहना चाहिए कि हमको इस अद्भुत भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त हो रहा है। और क्योंकि जो साइंटिस्ट लोग हैं वो एक्सपेरिमेंट से भी इस जीवात्मा के बारे में पता नहीं कर सकते, क्योंकि जितने भी लोग ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं उनका जो प्रयास है वह अधूरा है। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक हम भगवान के संबंध में कुछ ज्ञान प्राप्त कर ही नहीं पाते। और इसीलिए हमें सदैव भगवत गीता के प्रति बहुत ऋणी होना चाहिए, उन सब के प्रति ऋणी होना चाहिए जो हमको भगवत गीता को समझाने में हमारी सहायता करते हैं। जैसे प्रभुपाद जी इतने बड़े बड़े आचार्य हुए, उन सब ने बहुत सरल तरीके से हमें भगवत गीता को समझाने का प्रयास किया। और जब हमारे हृदय में कृतज्ञता होती है तब हम इस अद्भुत ज्ञान को समझ पाते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कोई भी इस आत्मा को मार नहीं सकता। और साथ में एक बात और बोली कि यह आत्मा किसी को भी नहीं मारता है। तो वास्तव में हम देखते हैं कि शरीर तो नश्वर है और आत्मा न कभी खुद मरती है न किसी को मारती है। तो अब ये यहाँ पे एक सवाल आ जाता है कि जब आत्मा किसी को नहीं मारती तो जो ये क्रिमिनल होते हैं, पापी लोग होते हैं, वो अगर किसी का मर्डर कर देते हैं, किसी को मार देते हैं, तो उनको सजा क्यों दी जाती है? वो बोलेंगे भाई आत्मा तो मरती नहीं है, तो मैंने किसी को मार दिया तो क्या तकलीफ है। पर जब हम शास्त्रों को अच्छे से समझते हैं तो हमको पता चलता है कि यह मनुष्य शरीर बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर कोई व्यक्ति इस मनुष्य शरीर को नुकसान पहुंचाता है तो उस जीवात्मा के जो आगे बढ़ने का रास्ता है उसको वो बंद कर देता है। और इसको बोलते हैं हिंसा। और हमारे शास्त्रों में बहुत अच्छे से बताया गया कभी भी हिंसा नहीं करना है। तो जैसे ही यह बात बोलते हैं एक और प्रश्न खड़ा हो जाता है कि कोई किसी को नहीं मारना चाहिए, पर यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि तुम युद्ध करो, युद्ध करोगे तो इतने लोग मारे जाएंगे तो क्या पाप नहीं लगेगा? तो यहाँ पर हम लोगों का टॉपिक यह है कि अर्जुन इतने लोगों को मारता है युद्ध भूमि में, तो क्या उसको पाप लगता है या नहीं? तो यह प्रश्न अर्जुन के मन में चल रहा होता है। और इसीलिए तीसरे अध्याय के श्लोक नंबर 36 में अर्जुन यह प्रश्न पूछ लेते हैं। और वहां पर बोला गया अथ केन प्रयुक्तो अयम पापम चरति पुरुषः, किस कारण से लोग पाप करते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं। श्लोक नंबर 37 में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापापमा वेर्धन इह वैरिणम। वास्तव में जो पाप का कार्य करवाता है वह कौन है? हमारा जो दूषित मन है वह करवाता है। आत्मा कभी भी पाप का कार्य नहीं करवाती। क्यों? क्योंकि आत्मा भगवान का अंश होने के कारण सदैव शुद्ध है। तो जो लोग पाप का आचरण करते हैं वास्तव में उनका मन जो दूषित होता है 6 चीजों की वजह से, तो ऐसा व्यक्ति पाप का आचरण करता है। और वो 6 चीजें कौन कौन सी है? काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मात्सर्य। तो ये अगर 6 चीजें हमारे मन में फंसी हुई है तो वह व्यक्ति पाप के लिए कार्य करता है, गलत कार्य की ओर बढ़ता है। और अगर कोई व्यक्ति इन 6 चीजों से मुक्त हो तो वास्तव में उसका सारा कार्य दूसरे की भलाई के लिए हो जाता है। और उस भलाई के लिए अगर किसी को कुछ नुकसान होता है तो नुकसान का पाप उसके ऊपर नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? जैसे अगर एक डॉक्टर है
उसका उद्देश्य है कि बीमार व्यक्ति को सही करना। अगर पाँव में बहुत ज्यादा बीमारी हो रही है तो उस पाँव को काटना पड़ता है। अगर वो डॉक्टर पाँव काटता है तो क्या उस डॉक्टर को पाप लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वो स्वार्थ में आके कार्य नहीं कर रहा। उसका उद्देश्य सेवा करना है, और सेवा में अगर जो मरीज है उसको तकलीफ दी जा रही है तो वो मरीज भी समझता है और उसको पता है कि ये वास्तव में मेरे भलाई के लिए कार्य हो रहा है। और इसीलिए जो लोग बिना किसी स्वार्थ के आकर केवल अपने कर्तव्य कर्मों के हिसाब से कार्य करते हैं, ऐसे लोगों को पाप नहीं लगता। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरणा दे रहे हैं, युद्ध करना है पर काम क्रोध के लोभ में आके नहीं करना है, बल्कि अपना कर्तव्य समझकर फिर युद्ध करेंगे तो पाप नहीं लगेगा। बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। जैसे कई लोग होते हैं, पानी में घूमने जाते हैं, उधर पानी में नहाते हैं या फिर बह जाते हैं, पानी में डूब के मर जाते हैं, तो क्या पानी को दोष दिया जाता है या पानी को पाप लगता है? नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि पानी अपना कर्तव्य कर्म कर रहा है, और जो पानी में खुद कूदा है वो उसकी खुद की इच्छा की वजह से हुआ, और इसीलिए पानी के अंदर इतने लोग डूब के मर जाते हैं पर पानी को पाप नहीं लगता। ऐसे ही कई लोग आग में, कई लोगों को बिजली का करंट लगने की वजह से मर जाते हैं, तो बिजली को पाप नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? वो अपना जो कर्तव्य है उसका पालन करते हैं। और यही बात भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि निमित्त मात्र भव सव्य साचिन। हे अर्जुन, तुम केवल कर्तव्य की दृष्टि से जब कार्य करोगे, स्वार्थ के ऊपर उठोगे, तो जो जो कार्य करते हैं उनके रास्ते में अगर रुकावट भी आती है, उसकी वजह से तुमको पाप नहीं लगेगा। और यह बात जब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं निमित्त मात्र भव सव्य साचिन, इसका मतलब है कि हमको भगवान के निर्देशों के हिसाब से जब कार्य करते हैं तो हमको पाप नहीं लगता। जैसे अगर एक बंदूक है, बंदूक को पाप नहीं लगता। अगर बंदूक से लोग मारे जाते हैं, उससे महत्वपूर्ण है बंदूक किसके हाथ में है। अगर एक पुलिस वाले के हाथ में है तो अच्छा कार्य होगा, और वही बंदूक अगर गलत लोगों के हाथ में है तो नुकसान पहुंचेगा। तो भगवान श्री कृष्ण हमको प्रेरणा देते हैं, हमें अच्छे से अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करना है, शास्त्र के हिसाब से कार्य करना है। जब इस तरीके से कार्य करते हैं तो हमको पाप नहीं लगता। और कई लोगों के मन में प्रश्न भी आता है कि भगवान श्री कृष्ण ने खुद ने इतने राक्षसों को मारा, उनको पाप क्यों नहीं लगा? तो बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण जब कार्य करते हैं तो स्वार्थ और काम और लोभ से हटकर केवल सेवा के भाव से, केवल सामने वाले का भला हो इस भाव से कार्य करते हैं, और इसीलिए भगवान को कोई भी पाप कर्म नहीं बांध सकता। और भगवान भगवत गीता में जगह जगह प्रेरणा भी देते हैं कि हमको जब कार्य करना है तो बिना स्वार्थ के, बिना सुख भोग की इच्छा के, अपने कर्तव्य कर्मों को समझकर हमको कार्य करना है। इतने सारे राक्षसों को भगवान श्री कृष्ण मारते हैं, पर किसी को भी जो मारने का पाप भगवान को नहीं लगता, बल्कि भगवान की कृपा से उन सब जीवों का जो राक्षस के शरीर में घुस गए वो सब का उद्धार हो जाता है। और इसलिए हमें प्रेरणा मिलती है कि जब हमें भगवत गीता का ज्ञान का हम लोग अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं तो विचार कर, सोच समझ कर, अपना जो दायित्व है उसको ध्यान में रखकर हमको कार्य करना है। श्रीमद् भागवतम में वर्णन मिलता है पूतना के बारे में।
कि पूतना आती है भगवान श्री कृष्ण को जहर वाला दूध पिलाने के लिए, और भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, बाहर से दिखेगा अरे पूतना को मार दिया, पर वास्तव में हम शास्त्रों को समझते हैं तो हमें पता चलता है पूतना का उद्धार होता है और वो सीधे के सीधे गोलोक धाम को जाती है। और यह बात को देखकर बड़े बड़े भक्त लोग इतना भाव विभोर हो जाते हैं। किस लिए भाव विभोर हो गए? कि इतने दयालु है भगवान श्री कृष्ण। भागवतम के तीसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 23 में बताया गया, अहो बकी यम स्तन कालकूटम। बकी मतलब पूतना, ये वो पूतना है जो भगवान को मारने के लिए एक मां का रूप धारण किया। पर भगवान कितने दयालु है, लेभे गति धात्र्य उच्चिताम ततो अन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। इतने दयालु भगवान को, जो भगवान को मारने के लिए आई, उस पूतना को भी भगवान ने एक मां का दर्जा दिया और सीधा गोलोक वृंदावन में भगवान की सेवा करने का अवसर दिया। इतने दयालु भगवान को छोड़कर हम न जाने कहां कहां भटकते हैं। और पूतना का ये अद्भुत भाव कैसे आया? दोनों के दोनों भाव देखने को मिलता है। एक तो देखने को मिलता है मां का भाव और एक तरफ दिखता है मारने का भाव। तो गर्ग संहिता बताती है पूतना के पिछले जन्म की कथा। वहां पर गोलोक खंड के अंदर अध्याय 13 में पूतना के बारे में बताया गया कि पिछले जन्म में जो पूतना होती है वह महाराज बलि की जो पुत्री है रत्नमाला होती है। और जब भगवान श्री कृष्ण वामन देव के रूप में वहां प्रकट होते हैं तो जो रत्नमाला होती है पहले देखती है, अरे इतना सुंदर बालक है, काश ये मेरा बेटा होता तो मैं इसको अपना दूध पिलाती। तो ये भाव को भगवान ने ग्रहण किया और बाद में जब बलि महाराज को भगवान सजा देते हैं, उनको सूतल लोक भेज देते हैं, तो रत्नमाला का भाव बदल जाता है और वो फिर सोचती है ऐसे पुत्र को तो मैं मार ही डालती। तो ये दोनों भावों को भगवान ने स्वीकार किया और अगला जन्म जब पूतना का रूप में मिलती है तो उनको सीधे भगवान के धाम को जाने का अवसर मिलता है। अन्यथा गोलोक वृंदावन में पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। लोग जगह जगह फंसे हुए हैं। कोई स्वर्ग में जाके फंस जाता है, स्वर्ग के सुखों में फंस जाता है, कई योग की सिद्धियों में फंस जाते हैं, कोई वैकुंठ के अंदर जाते हैं, पर गोलोक वृंदावन में पहुंचना बहुत कठिन है और ऐसी गति मिलती है पूतना को। तो वास्तव में हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्म और उनके कर्म बहुत ही दिव्य है और हमको भी प्रेरणा मिलती है कि जब हम कार्य करते हैं उसमें केवल दूसरे की भलाई कैसे हो इस भाव से कार्य करते हैं तो बहुत अच्छे से हम इस संसार में रह सकते हैं और बाकी लोगों को भी प्रेरणा दे सकते हैं। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न? शोभा माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु अरे जी, मेरा एक प्रश्न है। आपने कहा कि आत्मा नहीं मारती, अगर कोई किसी की हत्या करता है तो आत्मा नहीं मार रही। तो अगर आत्मा नहीं मार रही तो मारने वाला कौन है? शरीर? तो बोला गया मारने वाला है यह मन। मन प्रेरणा देता है शरीर को, इंद्रियों को। क्यों? क्योंकि मन को सुख भोगने की इच्छा है और सुख भोगने के रास्ते में अगर रुकावट आती है तो मन के अंदर क्रोध प्रकट होता है और अगर मन की इच्छा पूरी हो जाती है तो लोभ प्रकट होता है। तो पूरी भगवत गीता में हमको बताते हैं कि व्यक्ति पापी या पुण्यवान नहीं होता, जो होता है वास्तव में मन के ऊपर कितना कचरा है उसके आधार पर निर्धारित होता है।
और पूरी भगवत गीता हमको प्रेरणा देती है कि हमें भगवान की भक्ति करनी है। जब भगवान की भक्ति करते हैं, हमारा मन शुद्ध होता है और इसीलिए इस भगवत गीता का ज्ञान हमारे समाज के लिए बहुत आवश्यक है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा जी। प्रेम बंधु प्रभु जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। ये यंग एज में जो बच्चे या कोई भी व्यक्ति किसी तरीके से इस जीवन के अंदर परेशान होकर के अपनी आत्महत्या कर लेते हैं, तो वो किसकी वजह से करते हैं जो और उनकी आज गति फिर क्या होती है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो लोग अपने शरीर का नुकसान पहुंचाते हैं किसी कारणवश, तो वास्तव में बताया गया उनको वापस शरीर नहीं मिलता। मतलब जो लोग आत्महत्या करते हैं वो वास्तव में भगवान का दिया हुआ जो उपहार है उनको व्यर्थ करना चाहते हैं और ऐसे लोगों को वापस शरीर प्राप्त नहीं होता। तो क्या होता है, वे प्रेत बन जाते हैं, भूत बन के भटकते हैं और जीवन में बहुत दुख पाते हैं। जितना समय या अवधि उनको शरीर की थी, कम से कम उतनी अवधि तक उनको भटकना पड़ता है एक प्रेत के शरीर में। और प्रेत का शरीर बहुत दुखमय होता है। और जो लोग कई बार सोचते हैं कि ये आत्महत्या का जो प्रयास करते हैं, कभी वे सफल होते हैं, कभी सफल नहीं होते। तो सफल हो जाते हैं तो क्या भगवान की इच्छा है? तो बोलते हैं नहीं, ये खुद की इच्छा है। भगवान स्वतंत्रता देते हैं। कोई व्यक्ति एक ही चीज को बार बार करना चाहेगा तो भगवान उसकी स्वीकृति देते हैं। स्वीकृति इसलिए देते हैं क्योंकि उस व्यक्ति को एक स्वतंत्रता दी गई है और उस स्वतंत्रता का वह व्यक्ति दुरुपयोग करता है और जिसकी वजह से जो भी पाप कर्म होता है उसका जिम्मेदार वो खुद बनता है और इसीलिए उसको सजा दी जाती है, जैसे कि नरक में जाकर दुख भोगना या फिर इस संसार के अंदर दुख भोगना। तो वास्तव में खुद की इच्छा है, इस वजह से वह व्यक्ति खुद जिम्मेदार है पाप और पुण्य के। और शास्त्र इसीलिए हमें सिखाते हैं कि सावधानी से शास्त्रों को समझकर फिर हमको अपने जीवन में जो कर्तव्य कर्म है उसको करना है। कृष्णा प्रभु जी, इस पीरियड में वो किसी को परेशान करता है या दूसरे शरीर के अंदर प्रवेश करके, तो क्या वो भी पाप उसको फिर उतना पीरियड का लगेगा? तो बोला गया कि मनुष्य शरीर के अलावा बाकी जो शरीर है वो केवल भोग योनि है। भोग योनि का मतलब है कि जो कर्मों का फल है केवल वे ही पाते हैं, उनको नया कर्मों का फल नहीं मिलता। जैसे अगर कोई शेर बन जाता है और शेर बन के किसी को खा जाता है तो अभी शेर को पाप नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि जो शेर का जो शरीर है वह भोग योनि है। भोग योनि का मतलब है उन्होंने जो कर्म किए पहले उसका फल उनको मिल रहा है। ऐसे ही जो प्रेत बन जाते हैं, भूत बन जाते हैं और दूसरों को तकलीफ देते हैं, तो प्रेत को भूत को पाप नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो खुद भोग योनि में है। तो प्रेत और भूत उन लोगों को ही दुख पहुंचा सकते हैं जो उस व्यक्ति जिसको दुख पहुंचाते हैं उसके कर्मों के आधार पे होता है। अगर कोई अच्छे से भगवान की भक्ति करता है तो भूत प्रेत पिशाच कोई भी तकलीफ उसको नहीं दे सकते। तो जो अशुद्ध रहते हैं उनके ऊपर ही प्रेत और भूतों का प्रभाव पड़ता है। ठीक है जी। हरे कृष्णा जी, बहुत बहुत हरे धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो बोल रहे हैं प्रभु जी कि जो ये सुसाइड करते हैं या वो इनके उद्धार के लिए कुछ ऐसा मार्ग नहीं है शास्त्रों में? शास्त्रों में बहुत सारी बातें बताई गई, कोई व्यक्ति कैसे प्रेत बनता है और कैसे उस प्रेत के शरीर से मुक्त होता है। बहुत जगह पर हमको कथाएं मिलती है, रामायण में भी मिलती है और महाभारत में भी मिलती है, पद्म पुराण में भी मिलते हैं, श्रीमद् भागवतम में भी मिलते हैं। तो मुख्य रूप से बताया गया, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं,
भगवान का गुणगान करते हैं तो सभी जीवों का कल्याण होता है, भूत प्रेतों का भी कल्याण हो जाता है। जैसे कि हमने कथा सुनी थी धुंधुकारी और गोकर्ण की, तो भागवतम का कथा सुनने से उसको प्रेत के शरीर से मुक्ति मिलती है। और ये हमें भी प्रेरणा मिलती है कि हमारे घर में उपद्रव है, मन बहुत अशांत रहता है, बहुत बीमारी रहती है, घर में कुछ अशांति रहती है, तब हमको चाहिए कि बहुत अच्छे से हमको भगवान की भक्ति करनी है, भगवान के नामों का जप करना है। और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु बहुत जोर देते हैं कि भगवान के नामों का जप करो। भगवान के नामों का जप करते हैं, सबका उद्धार हो जाता है। पशु, पक्षी, कीट, कीड़े, मकोड़े, भूत, प्रेत, मनुष्य, देव, सबको ये भगवान के नाम शुद्ध कर देता है। और इसलिए बोला गया, जहां पर भगवान के नामों का कीर्तन होता है, वहां पर सभी देवी देवताएं प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम इतना पवित्र है, हमारे मन को शुद्ध करता है, बाकी लोगों के भी मन को शुद्ध करता है। और इसीलिए हम सबको बहुत अच्छे से भगवान की भक्ति करनी है, भगवान के नामों के जप के द्वारा। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। बहुत ही उत्तम। हरे हरे नमः।